कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाने की तमाम तस्वीरें अक्सर सामने आ रही हैं, लेकिन सीतापुर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको लेकर पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीतापुर में कांवड़ियों का स्वागत लाठियों से हुआ है, ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। और आपको बता दें कि ये श्यामनाथ मंदिर पर बड़े पैमाने पर कांवड़िए जो छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ जा रहे थे, उनके ऊपर पुलिस को लाठियां उठानी पड़ी। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई है? सीधे हम चलते हैं आई इंडिया के जिला संवाददाता उदय चौहान के पास। उदय, बताइए पूरा मामला क्या है? जी, आज सावन का दूसरा सोमवार था और जैसा कि सब जानते हैं कि सावन के सोमवार का शिव भक्तों के लिए एक अलग ही विशेष महत्व रहता है। सावन के सोमवार के दिन शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ती है और कांवड़िए कांवड़ लेकर जलाभिषेक करने के लिए भी पहुंचते हैं। इसी क्रम में आज शहर के जो प्राचीन श्यामनाथ मंदिर है वहां भी सुबह तड़के से ही 2-3 बजे से ही कांवड़ियों का हुजूम उमड़ने लगा और शिव भक्त भी वहां दर्शन पूजन के लिए पहुंचने लगे थे। बताया जा रहा है, प्रत्यक्षदर्शी जो वहां पर थे उनसे बातचीत जब की गई तो उन्होंने ये बताया कि जो पुलिस के इंतजाम थे वो नाकाफी थे, क्योंकि आज सोमवार का दिन था। सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त भी वहां पहुंचे थे दर्शन पूजन के लिए और सैकड़ों की तादाद में कांवड़िए भी पहुंचे थे जलाभिषेक करने के लिए। श्यामनाथ मंदिर में 2 बैरिकेटिंग बनाई गई थी, एक महिला भक्तों के लिए, एक पुरुष भक्तों के लिए। और जो पुरुष भक्तों वाली बैरिकेटिंग थी, कांवड़िए भी उसी बैरिकेटिंग में लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भीड़ इतनी अधिक थी कि लाइन बाहर सड़क तक पहुंच गई थी और कई कई घंटे बाद भक्तों का नंबर आ रहा था जलाभिषेक करने के लिए। और वहां पर पुलिस वाले जो मौजूद थे 7-8 की संख्या में। प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि उनमें से कई जो युवा पुलिसकर्मी थे वो मोबाइल में व्यस्त थे, गंभीरता के साथ अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, लिहाजा माहौल धीरे धीरे बिगड़ने लगा। हालांकि सीओ अमन सिंह की ड्यूटी थी और सीओ पूरी संजीदगी के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे। बार बार वो अनाउंसमेंट भी कर रहे थे, कांवड़ियों को और शिव भक्तों को संयम बरतने की अपील भी कर रहे थे और पुलिस कर्मियों से भी ड्यूटी पर मुस्तैद रहकर शांति व्यवस्था बहाल रखने में योगदान करने के लिए भी कह रहे थे। लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि वहां पर उनकी कोई सुन नहीं रहा था। इसी बीच पीछे से भीड़ से एक लहर आती है और सीओ उसी लहर की चपेट में आकर के महिला श्रद्धालुओं के ऊपर जा गिरते हैं। इसके बाद ही हालात बिगड़ते हैं और पुलिस कर्मी जो है बल प्रयोग करते हैं, लाठियां फटकारते हैं, धक्का मारते हैं कांवड़ियों को और वहां से खदेड़ने लगते हैं, जिसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। बिल्कुल, तो ये नौबत आई है चूंकि कांवड़ियों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि कांवड़ियों को लेकर तमाम बैठकें हुई और स्थलीय निरीक्षण भी जिले के अधिकारियों द्वारा किए गए। पिछले दिनों देखा गया कि जिलाधिकारी अनुज सिंह और एसपी घुले सुशील चंद्रभान ने भी जाकर क्षेत्र में भ्रमण किया। इसके अलावा नीचे के जो अधिकारी थे उन्होंने भी ये जो आज की व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए पूर्व की तैयारियां की। लेकिन क्या तैयारियां नाकाफी हो गई? जब इतनी बड़ी संख्या में हर साल कांवड़िए जाते हैं छोटी काशी यानी गोला गोकर्णनाथ, अक्सर ये सदियों से चलता चला आ रहा। लोग कहते हैं कि ये श्यामनाथ मंदिर और नैमिषारण्य से जल भर करके और वो सीधे पहुंचते हैं छोटी काशी। जब उनको पता थी कि इतनी बड़ी संख्या में कांवड़िए आएंगे तो फिर क्या पर्याप्त पुलिस बल नहीं था? कहीं ना कहीं चूक आपको लगता हुई है? बिल्कुल चूक हुई है, क्योंकि आज सोमवार था। सावन के सोमवार में भारी संख्या में भक्त उमड़ते हैं शिवालयों पर। इसको देखते हुए वैसे तो हर दिन भक्त उमड़ते हैं, लेकिन सोमवार का खासा महत्व रहता है क्योंकि सोमवार को कांवड़ियों का जत्था भी पहुंचता है। इसको देखते हुए जो वहाँ पुलिस बल की तैनाती थी वो अपर्याप्त थी। और उसके अलावा जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है वहाँ पर कि कांवड़ियों की जो लाइन थी, अगर वो अलग से लगवाई गई होती, कांवड़िए अलग लाइन में खड़े किए गए होते और जो अन्य शिव भक्त थे उनकी अलग लाइन लगी होती तो शायद ये नौबत ना आती। बीच बीच में एक सामान्य भक्तों की लाइन को रोक करके कांवड़ियों को जलाभिषेक करने की छूट दी जाती रहती है और उसके बाद कांवड़ियों को रोक करके सामान्य भक्तों को 4-4, 5-5 की संख्या में अगर अंदर जाने दिया जाता रहता तो ये व्यवस्था एक क्रम से चलती रहती और शायद ये नौबत ना आती। लेकिन एक में ही कांवड़ियों और भक्तों की लाइन होने से, चूंकि कांवड़िए काफी दूर से कांवड़ भरकर पैदल ही आते हैं और जैसा कि सनातन धर्म में ये मान्यता है कि कांवड़ को जमीन पे नहीं रखा जाता है, अन्य भी कई तरीके की मान्यताएं हैं, तो उनको जलाभिषेक करने की एक विशेष जो प्रबंध किए जाते हैं वो यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। और कहीं ना कहीं पुलिस की जो
सुरक्षा व्यवस्था थी, जो तैनाती थी, वो भी संख्या कम थी। बिल्कुल, तो संख्या कम थी और कांवड़ियों की संख्या ज्यादा थी और यही कारण है कि शायद इसका माप नहीं होगा, भान नहीं होगा पुलिस को और ये चूक हुई और आखिर में सीतापुर में कांवड़ियों पर फूल की जगह पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी, जो वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। किस तरह पुलिस वाले जो है लाठियां उठाकर कांवड़ियों पर धक्का देते हुए उन्हें वहां से दौड़ा रहे हैं और भगदड़ सी मच गई है और मौके पर अब भारी पैमाने पर जूता चप्पल जो पहन रखा था कांवड़ियों ने उनके छूटे हुए इस बात के प्रमाण हैं कि वहां पर भगदड़ मची है और बड़ी घटना रोक लिया गया हालांकि है, क्योंकि भगदड़ अगर मचती और कहीं प्रक्रिया स्वरूप कांवड़िए कुछ कर देते तो एक बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। लेकिन पुलिस की सजगता कहें या मौके की नजाकत कहें, उस समय जो है इन्होंने काबू कर लिया और यही कारण रहा कि उधर से कुछ नहीं हुआ कांवड़ियों की तरफ से। और ये जो वायरल वीडियो हो रहा है इसको लेकर भी पुलिस बेहद सजग है और कई लोगों के मोबाइल से इस वीडियो को डिलीट भी कराया गया है और आसपास के दुकानदारों का कहना है कि पुलिस वालों का कहना है कि अगर कुछ भी रात की घटना को लेकर उन्होंने बताया तो ठीक नहीं होगा, तो वो भी डरे सहमे हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आइए हम जान लेते हैं जो श्यामनाथ मंदिर के पुजारी हैं उनका क्या कुछ कहना है। उनका कहना है, फिलहाल हम आपको बता दें कि कांवड़ियों की उदंडता को वो दोषी ठहरा रहे हैं और कांवड़ियों को लेकर के ही वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। आइए सुन लेते हैं। ये बताइए पुजारी जी, रात को जो मामला हुआ है मारपीट का जिसमें लाठीचार्ज की गई कांवड़ियों पर, क्या पूरा मामला है और कितने लोग इसमें शामिल थे? इसमें रात्रि मंदिर आरती होने के बाद मंदिर बंद हो गया। उसके बाद मंदिर जब रात्रि करीब 12 बजे खोला गया तो कांवड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उनको निर्देश दिए जाते रहे कि आप लोग लाइन में आ जाएं, लेकिन लाइन में वो नहीं आए। बैरिकेडिंग वगैरह जितनी लगी थी वो सब वो गिराते चले गए। लाठीचार्ज वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। सूचना ये भी मिल रही कि दरवाजे और राज्य भी तोड़ दिए गए थे। वो जो ग्रिल आगे लगी है वो कमजोर ग्रिल थी, टूट गई। तो रात्रि कितने बजे का है मामला? ये 2-2:30 बजे का किस्सा है। 2-2:30 बजे का किस्सा। अच्छा, तो फिर कैसे यहाँ पे मतलब कंट्रोल किया? फिर बात को चौकी इंचार्ज ने अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाया, रस्से मंगवाए। जब रस्सों से लोगों को रोका गया तब जाके वो रुके। तो फिर उसके बाद पूजा कैसे हुई? पूजा बराबर चलती रही। पूजा में कोई नहीं ना कोई भी दिक्कत नहीं। बाकी जो लोग पूजा करने के लिए आए हुए थे उनके साथ मतलब कैसा सलूक किया गया? बाकी जितना आदमी आता है आराम से दर्शन करता है, चला जाता है अपने। आपका नाम? योगेश गोस्वामी। तो आपने सुना, पुजारी को सुना, लेकिन सवाल इस बात का उठ रहा है कि जब इस तरीके की घटना हुई लेकिन जिले के अधिकारी जो हैं उनके स्तर से भी कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है और ये वीडियो जो है ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इसको लेकर के आक्रोश भी कांवड़ियों में पनप रहा है। फिलहाल जिले के अधिकारी भी इस पर नजर गड़ाए हुए हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। उदय, ये बताइए अब आपको क्या लगता है कि आज की घटना के बाद जो अन्य दिन बचे हुए हैं उस दिन भी बड़ी संख्या में सीतापुर से कांवड़िए जाते हैं, उसको लेकर क्या प्रशासन अब आज के बाद कुछ सीख लेगा और व्यापक जो इंतजामात हैं वो करेगा? जी बिल्कुल, सीख तो लेनी चाहिए, क्योंकि सीतापुर यूपी की राजधानी लखनऊ से सटा हुआ जिला है और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देश हैं, उन्होंने तो कांवड़ियों पर फूल बरसाने, कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और जो शिवालयों को, प्रमुख शिवालयों को मार्ग जाते हैं उन मार्गों की दशा को लेकर कई सारे निर्देश दिए हुए थे और उन निर्देशों के क्रम में यूपी के कई जगहों से तस्वीरें भी सामने आ रही थी। कहीं अधिकारी कांवड़ियों के पैर दबाते नजर आए, कहीं फूल बरसाते नजर आए, कहीं वो मरहम पट्टी करते नजर आए जो पैरों में उनके जख्म हो गए थे। लेकिन सीतापुर से जो तस्वीर आज सामने आई है कहीं न कहीं यकीनन शासन की छवि को एक तरीके से बदनुमा दाग जैसा लगाती नजर आ रही है। हालांकि हालात का क्या रहे, पुलिस को मजबूरी में लाठियां उठानी पड़ी, ये एक अलग की बात है, लेकिन क्यों ऐसे हालात बने ये एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं एक चूक जरूर हुई है अधिकारियों से, मॉनिटरिंग की कमी कहें या फिर जो वहां पर व्यवस्था बनाई गई थी, जो प्लान बनाए गए थे कि शांतिपूर्वक सब निपटे, उसमें चूक कही जाए, ये बड़ा सवाल जरूर है। अफसरों पर सीख तो जरूर लेनी चाहिए।
बिल्कुल, तो ये बड़ा सवाल है, चूक हुई है या फिर कहीं मॉनिटरिंग में कमी रही है, ये बड़ा सवाल छूटा हुआ है। और ये ऐसी तस्वीरें जो निश्चित तौर पर एक दाग लगा करके जा रही हैं और ये नहीं होना चाहिए था। फिलहाल अब आने वाले दिनों में जो इंतजामात हैं ये भी देखने होंगे। इस घटना से सीतापुर का पुलिस प्रशासन सीख लेता है या नहीं, ये भी देखना होगा। फिलहाल आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।